सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने वाले भारतीयों का नाम। तो वो दो भारतीय थे, वो थे दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता कहाँ पर थी? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसके जो प्रभारी थे वो थे आपके सर जॉन मार्शल। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर लगी है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वो आकृति किसकी थी? वो आकृति थी बैल की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो वो मातृशक्ति में ज़्यादा विश्वास रखते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र के तट पर नहीं है? तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं वाले क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है इसका कोटदीजी। निम्न में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो है आपका विशाल अन्नागार धान्य कोठार। तो ये जो इसकी सबसे विशाल इमारत है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विनाश के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो लोगों ने जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो उन्होंने अपनाई थी ग्रिड पद्धति। तो यहाँ पे सूची का मेल करना है। तो लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोथल था आपका गोदीबाड़ी डॉकयार्ड के लिए पसंद। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी लोथल है आपका डॉकयार्ड के लिए, कालीबंगा है आपका जोते हुए खेत, और धोलावीर आपका हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख था वहाँ पे। बनवाली में पक्की ईंटों की बनी हुई प्राकृतिक था। तो ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंक नहीं हुआ है? तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शेर। तो जो शेर है उसका निरूपण नहीं हुआ है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो शेर है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला? तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, लोथल से मिला था। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो सबसे पहले तो इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि कपास का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ हुआ था? तो सिंधु क्षेत्र में हुआ था। तो अब जो कपास है उसको जो ग्रीक के लोग हैं वो किस नाम से पुकारते थे? तो उसको पुकारते थे सिडोन के नाम से। तो सिडोन इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, देमावाद से। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ऑप्शन 3 दिया है, चांदी, टिन और सोना। तो इन तीनों में से वो तीनों का ही आयात करते थे। हड़प्पा वासी लॉर्जवर्थ भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो भवन निर्माण के लिए जो सामग्री आती है उसका आयात वो कहाँ से करते थे? तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है। तो अफ़गानिस्तान में जो स्थित सिंधु सभ्यता है उसके स्थल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर है? तो सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह नगर थे वो थे ये सभी, लोथल एवं सूरतगोड़ा,
अलादीनो एवं बालाकोट और कुनतासी, तो ये सभी क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बंदरगाह थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, आद्य शिव की मोहर किन किन जानवरों के अलंकन हुआ? तो जो इनमें जानवर थे वो ये सभी थे, बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरन, तो इन सभी का अलंकन हुआ है। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई? तो वो प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। किस सिंधु कालीन स्थल में से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजे के निशान मिले? तो वो मिले थे, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चंदूड़ो। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी में सदृश्य है? तो ये लोथल में मिलता है। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो वो गुजरात में हुई है। फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी, तो वो जो फसल थी वो चावल थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए थे? तो वो शेर के नहीं हुए थे। चंदूड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, तो वो किसने किया था? वो किया था J.H. मेके ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो उचित सामंतवादी। सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है।